गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए एक लिंक सेंड किया था। आई होप आपने वो देखा होगा, बट स्टिल फिर से हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस। परफेक्ट क्या होता है? पूर्ण, मतलब पूरा, कंप्लीट। एंड कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है। अब कंप्लीट है या कंटिन्यू चल रहा है। ये टेंस कौन से टेंस होते हैं? जिस सेंटेंसेस से हमें ये पता चले कि जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंटिन्यू है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जिस वाक्य में यह ज्ञान हो कि काम का कुछ भाग खत्म हो चुका है और शेष काम जारी है, काम का कुछ भाग खत्म हो चुका है और शेष काम जारी है, उस वाक्य के टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उस वाक्य के टेंस को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय की दृष्टि से इस टेंस के 3 प्रकार हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड future perfect continuous tense. Okay, so today we will revise the present perfect continuous tense. इन सेंटेंसेस में एक जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है, इसमें क्या आता है, इसमें टाइम भी ऐड होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो ट्रांसलेट किए सेंटेंसेस, उसमें विदाउट टाइम वाले सेंटेंसेस थे, लेकिन इसमें टाइम भी होता है। या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा। और टाइम को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर। पहले हम आपकी बुक में लर्निंग पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, इनको रीड करते हैं। जिस वाक्य की क्रिया का अंत रहा हूँ, रही हूँ, रही है, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है से हो, और जिसमें वाक्य की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम या कोई विशेष समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का ज्ञान हो, उसके टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ये सारे वर्ड्स आए और उसमें और क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो ऐसा सेंटेंस होते हैं, ऐसे टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, रूल क्या है? इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन या हैज़ बीन लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ होगा। हैज़ और हैव हमने प्रीवियस जो ट्रांसलेशन सीखे थे उसमें भी सीखा था कि हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन जो होती है उनके साथ क्या यूज़ होता है? हैव। और यहाँ पर क्या यूज़ होना है? हैव बीन या हैज़ बीन। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा हैव बीन। आपको ऐसे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, मेन चीज़ सबसे पहले जो आप याद रखेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मतलब मेन तो 4 चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ हैज़ बीन और हैव बीन की यूजेज। हैज़ बीन लगेगा ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर जो नाउन होगी, ठीक है, उसके साथ लगेगा हैज़ बीन। हैव बीन यूज़ होगा आई, वी, यू, दे एंड नेम्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नेम्स या फिर प्लूरल नाउन्स, ठीक है, उनके साथ लगेगा हैव बीन। हैज़ बीन आपको समझ आ गया। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन। ये एक चीज़ जो आपको नोट करनी है। दूसरी क्या है? सिंस एंड फॉर का यूजेस, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का यूज़ होता है, तो सिंस एंड फॉर, टाइम लिखने से पहले सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। सो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ दिया होगा सेंटेंस में, वहाँ पर सिंस यूज़ होगा, एंड जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पर फॉर यूज़ होगा। सिंस जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, संडे, मंडे, 4 o'clock, 5 PM, ठीक है। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर कब यूज़ होगा? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 hours। यहाँ पर पॉइंट नहीं है एक टाइम का, 2 घंटे है, पीरियड है 2 घंटे का, ठीक है। 2 hours, 4 months, 4 महीने, ठीक है। तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। सो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस। नाउ हमने
प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि सेंटेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर सिंपल, लाइक सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट जैसे होते हैं वो, उनमें ना तो नॉट का यूज होता है और ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में है, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉट का भी यूज़ नहीं हुआ, ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन सिंस फॉर टाइम के, उसके बाद टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो आप सिंस यूज़ करेंगे, एंड अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा सेंटेंस में तो आप फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर एंड टाइम। सो मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई के साथ हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन यूज़ होता है। सो आई हैव बीन, उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, याद करना मतलब लर्न के साथ आईएनजी, लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। पाठ याद करना, पाठ मतलब लेसन। कब से, यहाँ तक आपको समझ आ गया, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। अब 2 घंटे से, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं कितने, पीरियड ऑफ टाइम कितना है, 2 घंटे से याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंस यूज़ होगा या फॉर, यहाँ पर फॉर यूज़ होगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ होता है। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट देख, सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम। सब्जेक्ट, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ओके। नाउ अभी थर्ड आप देखिए, हम लोग प्रातः से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम के लिए सब्जेक्ट यूज़ होता है इंग्लिश में वी, ठीक है। वी, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वी हैव बीन यूज़ होता है। सो वी हैव बीन, पकड़ना के लिए कैच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कैचिंग। वी हैव बीन कैचिंग, क्या पकड़ रहे हैं, मछलियाँ, फिशेस। अब यहाँ पर सिंस यूज़ होगा या फॉर, क्योंकि यहाँ पर बताया मॉर्निंग से पकड़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताया। सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन कैचिंग फिशेस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लेट्स लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है, ठीक है, नहीं का यूज़ होता है जिन सेंटेंसेस में। और इनका रूल क्या है, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, देन जैसे यहाँ पर सेम ही है रूल, बस इसमें हैज़ बीन या हैव बीन जो आप यूज़ करते हैं उसके बीच में नॉट ऐड हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। सो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देन हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, अकॉर्डिंगली यूज़ होगा सब्जेक्ट के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर एंड देन टाइम, ठीक है। नॉट लग जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में। सो लेकिन अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक में एक सेंटेंस दिया हुआ है, कनिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। यहाँ पर नहीं का यूज़ हो रहा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कनिका सब्जेक्ट है, कनिका क्या है, सिंगुलर नाउन है, नेम है एक पर्सन का। सो हैज़, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सो हैज़ नॉट बीन, ठीक है, हैज़ बीन के बीच में नॉट आ गया। कनिका हैज़ नॉट बीन, जाना के लिए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। अब यहाँ पर टाइम क्या दिया हुआ है, 2 दिन से, 2 दिन मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। कनिका हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, okay. Now let's look at the third and last type of the sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence कौन से सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ओके। he has या have, then subject। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस
सब्जेक्ट के बाद बीन, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है, नहीं का यूज़ हुआ है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे देन बीन। अगर नॉट का यूज़ नहीं हुआ तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बीन आएगा। सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर एंड देन टाइम। हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हैज़ हैव को हम पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर एंड देन टाइम। अगर क्वेश्चन में नहीं का यूज़ हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर नहीं जा रहा है? यहाँ पर आप देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है और नॉट का यूज़ भी हुआ है, ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा कि अगर नॉट का यूज़ होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट देन बीन, और अगर यहाँ पर नहीं का यूज़ नहीं होता, नॉट का यूज़ नहीं होता, तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के बाद बीन यूज़ करते। सो यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है। हैज़ हैव से स्टार्ट होगा सेंटेंस। अब वह जा रहा है मतलब वह कौन है? लड़का है, तो ही के लिए हैज़ यूज़ होगा या हैव। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होता है? ही शी। क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर नहीं जा रहा है? अब जा रहा है यानी लड़का है, ही वह कौन है? लड़का, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, लेकिन हमें सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव यूज़ करना है। सो ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन जो होती है उनके साथ हैज़ यूज़ होता है। सो हैज़ ही, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ भी हुआ है, सो हैज़ ही नॉट बीन, जाना के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग कहाँ? टू द ऑफिस। दफ्तर मतलब ऑफिस, टू द ऑफिस। अब यहाँ पर टाइम क्या है? एक सप्ताह से। एक सप्ताह से मतलब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये सिंस यूज हुआ है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर यूज होगा फॉर, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते से पीरियड ऑफ टाइम है। सो यहाँ पर होगा हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ वीक, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटेंस ऐसे होता, क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर जा रहा है, हम नहीं को ढक देते हैं, क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर जा रहा है। अगर सेंटेंस ऐसे होता तो कैसे ट्रांसलेट करते? हैज़ ही बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ वीक, ठीक है। सो ये चैप्टर हमने फिर से एक बार रिवाइज किया है। आपको इसके जो ट्रांसलेशन है होमवर्क में अभी आपको दूंगी, हिंदी के कुछ सेंटेंसेस है वो आपको ट्रांसलेट करने हैं, ओके। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है। अगर कोई कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी।